नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में ऑपरेशन खत्म पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक अश्वनी भटनागर और आरसी गंजू द्वारा लिखा गया है। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर समुद्र में राहत एवं बचाव कार्य का जिम्मा देश के तटरक्षक बल ही संभालते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्लोगन है वयम रक्षाम, अर्थात हम लोग रक्षा करते हैं। अभी हाल में किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए होंडुरास। अभी हाल में होंडुरास के फ्रीडम एंड फाउंडेशन पार्टी के सदस्य सियोमोरा कास्त्रो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 62 वर्षीय कास्त्रो ने होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि होंडुरास उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी टेगुसिगल्पा है। अभी हाल में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए सैमसंग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया की नंबर 1 चिप मेकर इंटेल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी बन गई है। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना 13 जनवरी 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सुवनसी शहर में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। नमी दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र होते हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में किस फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंग पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज के द्वारा की गई है। इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रसार करना है। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कब से कब तक यूपीआई सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 से 7 जनवरी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र प्रमुख बैंकों सहित उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल की घोषणा की है। यह 1 फरवरी से 7 फरवरी तक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। आपको बता दें कि एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ दिलीप असबे हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में भारत सरकार ने 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जर्मनी। अभी हाल में भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक मापी गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र,
ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।